चलते हैं भगवान श्री राम के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके कलिमल का नाश करते हुए अपने आराध्य देव की अनन्य भक्ति को प्राप्त करते हैं। प्रसंग चल रहा है रावण रथी बिरथ रघुबीरा। भगवान को रथ रहित और रावण को रथ युक्त देखकर विभीषण के मन में बड़ी पीड़ा हुई। प्रार्थना की, नाथ कैसे विजय प्राप्त हो सकती? तो श्री भगवान ने कहा, जिससे विजय प्राप्त होती है वो रथ कोई और होता है, ये नहीं होता है। फिर भगवान ने रथ का वर्णन किया, जिसमें प्रधान बात थी ईश भजन सारथी सुजाना, और प्रधान बात थी कि अपने गुरुदेव के चरणों का दृढ़ आश्रय ये कवच है, कवच के द्वारा सुरक्षित और सुजान सारथी, तो विजय निश्चित प्राप्त हो जाएगी। सुनी प्रभु बचन विभीषण, हरसि गहे पद कंज, यही मिष मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी बहुत आनंदित हुए। प्रभु के चरणों को पकड़कर कहा कि हे नाथ, आपने इस रथ के बहाने बहुत सुंदर उपदेश किया, बड़ा सुख मिला कि विजय किससे होती, आज मैं समझ पाया। इधर जय श्री राम, हनुमान जी, अंगद जी, जाम्बवान जी, सुग्रीव जी, ये अपने अपने स्वामी की जय जयकार करते हुए लड़ाई के बिल्कुल नजदीक सन्मुख देवता सिद्ध मुनि ये विमानों पर चढ़कर भगवान पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और वहां से देखेंगे कि कैसे भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। रावण ने आज्ञा करी, मसल दो इन तपस्वियों की सेना को। बहुत बलशाली रावण है, लेकिन जिनके बल से बलवान। पूछा था हनुमान जी से, तुम किसके बल पर यह शोक वाटिका उजाड़ दी? तो बोले, जिनके एक लवलेश मात्र बल से तूने चराचर विश्व पर विजय प्राप्त की, उनका बल, उनका बल। जाके बल लवलेश ते, जीते हु चराचर झारी, तास दूत में जाकर हरियाण्यु प्रिय नारी। मैं उनका सेवक हूं जिनके लवलेश बल का प्रकाश तेरे में हुआ तो तू पूरे विश्व का विजयी बन गया। वो बल समुद्र प्रभु का मैं सेवक हूं। भिड़ गए भगवान श्री राम के पक्ष के और रावण के पक्ष के, एक दूसरे को ललकारते हैं, मारते हैं। कोई भुजा पकड़कर पटक रहा है, कोई गर्दन काट रहा है। ऐसे युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान के बल से बलवान ऋक्ष और बानर राक्षसों में त्राहिमाम मचा दिया। रावण ने देखा, निज दल विचलित देखे सी, 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चले दशानन, फिरहु फिरहु करी दाप। देखा, निशाचर भागने लगे। रावण ने 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर गर्व के साथ कहा, लौटो लौटो और देखो अब हम कैसे विनाश करते हैं इन बानर और भालुओं का। क्रोधित हुआ रावण, हुंकार करके, गर्जना करके बाणों की वर्षा करने लगा। 20 भुजा 10 धनुष और बाण, असंख्य बाण संधान, एक साथ वृक्ष पत्थर पहाड़ सब लेकर रावण पर डालते हैं। रावण के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे का तैसा एक साथ इस बाणों से चूर चूर करके वृक्ष पर्वतों को गिरा देता है, और उसके वज्र तुल्य बाण बानर भालुओं को मारने लगे। रणोन्मत्त रावण देखते ही देखते कुछ क्षण में विचलित कर दिया। क्रोधित हुआ रावण जिधर रथ करता उधर साफ कर देता, आपको मार के गिरा देता। भाग पड़े बानर और ऋक्ष,
हे अंगद, हे जाम्बवान, हे हनुमान, हे सुग्रीव, रक्षा करो। पाहि पाहि रघुवीर गुसाई, यह खल खाई काल की नाई। हे रघुनाथ जी रक्षा करो, ये रावण नहीं साक्षात काल है, हम सबको मारे डाल रहा है। भगवान बहुत गंभीर स्वभाव के श्री राम जी। लखन लाल को क्रोध आया, उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, हाथ में धनुष लिया और प्रभु को नवा कर कहा, प्रभु आप यहीं विराजिए, मैं इसको उत्तर देता हूं रावण को। लक्ष्मण जी पास जाकर बोले, अरे दुष्ट बानर भालुओं को क्या मार रहा है, देख मैं तेरा काल तेरे सामने खड़ा हूं। रावण ने कहा, तेरा ही इंतजार था, मेरे पुत्र के घातक, मेघनाथ जी को मारा, मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तेरे को मारकर किसी भी भाव से सही मेरे प्रभु के सन्मुख हुए ये, और प्रभु के द्वारा वो परम पद इन सबको प्राप्त हुआ जो योगी जन योग साधना से प्राप्त करते हैं। किसी भी भाव से सही हमारे प्रभु के सन्मुख हो जाना परम मंगल का स्वरूप। किसी भी, अब इनके अंदर राक्षसी भाव है, अब ये प्रहलाद जी की तरह भक्ति तो कर, ज्ञान है उसे, कह रहा है खर दूषण मूषम बलवंता, मार सके को बिन भगवंता। ये तो भगवान का अवतार हुआ है, पर भजन न होई तामस देहा, मेरी राक्षसी वृत्ति, मेरे से भजन होने वाला नहीं, तो अब बिना भजन के कल्याण होगा नहीं, तो मैं बैर भाव से इनका भजन करूंगा, बैर भाव से निरंतर इनका चिंतन करूंगा और ललकार ललकार करके इनको गुस्सा दिलाऊंगा और इनके बाण से परम पद प्राप्त करूंगा। कैसे भी भाव कुभाव अनख आलस हो, कैसे भी मेरे प्रभु का चिंतन बनने लगे, कंस को परम गति मिली, भयभीत हो गया भगवान से, जिधर देखता उसे कृष्ण ही नजर आते। पौंड्रक ने नाटक किया, बनाया अपने को वासुदेव रूप और उसी रूप का चिंतन किया तो सारूप्य मोक्ष को प्राप्त। बलिहारी हमारे प्रभु की, बैर करने वाले को भी परम पद। देखो जिसमें श्री कृष्ण चरित्र लिखा है वहां पूतना जी का भी चरित्र, जब आरती होगी उस ग्रंथ की तो पूतना जी की भी होगी और श्री कृष्ण जी की भी होगी, ध्यान से समझो, उसी में पूतना जी का भी है। क्या लेके जा रहे हैं? भगवान को मारने के लिए विष लेके जा रहे। भगवान की तरफ बढ़ी ना तो उनका भी गान किया जाता है ना, ऐसे भगवत द्रोही का नाम मुख में कैसे उच्चारण कोई भक्त करे, कैसे इनके बल का वर्णन करे कि बहुत बढ़िया बलि है ये, नहीं, ये किसी भी बहाने से सही। पारस ये नहीं देखती कि ये गड़ासा है या हवन की थाली है या पंडित जी के घर का है या कसाई के घर का है, उसका काम है छुआ तो स्वर्ण बना दिया। पारस गुण गुण ने चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। मेरे प्रभु का स्वभाव जो जान गया ना, भजन छोड़कर और कुछ अच्छा, ये सब नरभक्षी मांसभक्षी राक्षस भगवत विरोधी भाव और वो परम पद प्राप्त कर रहे हैं जो मुनिजन वांछित है, मुनिजन जिसकी चाह करते हैं। अमृत के कुंड में चाहे खुद डुबकी लगा ले, चाहे जबरदस्ती और चाहे गुस्सा से कूद जाए, करेगा क्या? अमर कर देगा। इसीलिए उमा राम स्वभाव जे जाना, ताय भजन तज भाव। जब इस ग्रंथ की आरती होगी इसमें जो विराजमान है सबकी आरती हो रही, क्योंकि सब लीला पात्र प्रभु के बने। कोई वैर भाव करके, कोई प्रेम भाव करके, कोई भक्ति भाव करके उसी सच्चिदानंद परम तत्व को प्राप्त हुए, क्योंकि तत्वतः जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में। जो महापुरुष जन है वो देखते हैं भगवान से कैसे भी जुड़ जाए परम मंगल। श्री सुखदेव जी कहते हैं चूंकि वृत्तियां प्रभु से जुड़ती हैं इसलिए उसका परम मंगल हो जाता है। देखो ये भगवान लखनलाल को देख रहे हैं, ये भगवान श्री राम को देख रहे हैं, पुकार रहे हैं कहां राम है कहां लक्ष्मण है,
और प्राण त्याग रहे हैं। और बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन भर यही प्रयास करते हैं कि अंत में भगवान के नाम का स्मरण हो जाए। तो ये सौभाग्यशाली निकले, क्योंकि इनके अंतिम में भगवान का नाम निकल रहा है। भगवान के समान ही भगवान के बाण हैं, भगवान के समान ही सारंग धनुष है, क्योंकि भगवान ही बने हुए हैं। भगवान के जो अस्त्र हैं वो सब भगवत स्वरूप हैं। रावण को देखकर राम जी के तूणीर में जो बाण हैं वो चलायमान चैतन्य घन हो रहे हैं कि प्रभु जल्दी चलाओ और इसको परम पद प्रदान करे। ये भावुक के हृदय का विषय है। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे देख मैं तेरा काल बानर, भालुओं को क्या मार रहा है तू? कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा हूं। जब मेघनाथ को प्रभु लक्ष्मण जी ने तो धन्य धन्य बोले थे हनुमान जी, जाम्बवान जी, धन्य है तेरी माता को धन्य है, क्योंकि तू अंतिम समय मेरे प्रभु का स्मरण करते हुए जा रहा है। धन्य है तेरा जन्म लेना, धन्य है। बस अंतिम धन्य हो जाए, पूरा जीवन देखो फाइनल में सही हो गया ना। धन्य है तेरा जीवन, धन्य है। क्यों? वो भगवान का नाम। कितना नीच वृत्ति रखने वाला काल नहीं। महाभागवत हनुमान जी और राम राम उच्चारण करके जा, परम धन्य उसी का जीवन जिसका अंतिम बन गया। लक्ष्मण जी के प्रति क्रोध करके प्रचंड बाण छोड़ा। लक्ष्मण जी ने सैकड़ों टुकड़े कर दिए उस बाण के। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए, तिल तिल के बराबर काट के फेंक दिया लखनलाल ने। फिर रावण पर प्रहार किया, उसके रथ को नष्ट कर दिया, घोड़ों को मार दिया, सारथी को मार डाला। 10 मस्तकों पर 100 बाण लखनलाल जी ने मारे। जैसे गेरू के पनारे हुए ऐसे उसकी खोपड़ी से रक्त बहने लगा। वो मूर्छित सा होता हुआ गिर पड़ा। फिर उठा, महान क्रोधित होकर के उसने, जो ब्रह्मा जी ने उसे अमोघ शक्ति दी थी लखनलाल के ऊपर संधान की, ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई प्रचंड शक्ति जब लक्ष्मण जी के छाती पे लगी तो लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। रावण ने लखनलाल को उठाने की बहुत कोशिश की, जो कैलाश उठा सकता है उसने बहुत कोशिश की लखनलाल को। अरे जिनके मस्तक पर अनंत ब्रह्मांड एक धूल कण के समान विराजमान है, भगवान शेष जी ही तो लखनलाल है। हनुमान जी ने देखा, दौड़कर ललकारते हुए हनुमान जी आए। रावण ने एक भयंकर घूंसे का प्रहार किया हनुमान जी पर। देखी पवन सुत धायऊ, बोलत बचन कठोर, आवत कपि हन्यो त्यहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर, जानू टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिष भरा, मुठिका एक ताहि कपि मारा, परउ शैल जनु वज्र प्रहारा। रावण ने एक घूसा मारा, हनुमान जी घुटने के बल हुए, गिरे नहीं, पूरा पर पृथ्वी पे घुटने टेक दिए। फिर क्रोध करके हनुमान जी उठे, एक घूसा मारा कि चक्कर आ गया उसको, मूर्छित होकर भूमि पर ऐसे गिरा जैसे देवराज इंद्र के द्वारा मारे हुए वज्र से पर्वत गिर जाता है। जब मूर्छा भंग हुई तब उसने कहा, वाह हनुमान, आज तक कोई मुझे मूर्छित नहीं कर पाया। ये तुम्हारे एक घूंसे से मैं मूर्छित हो गया, तुम महाबली हो, मैं स्वीकार करता हूं। हनुमान जी ने कहा, धिक्कार है मेरे बल को, जो एक घूंसा लगने पर भी तू जीवित है। और जीवित इसीलिए है कि तुझे भगवान मारेंगे, इसलिए मैं जान से नहीं मार रहा। अरे मेरे इष्ट द्रोही, तुम मेरे सामने मेरे प्रहार के बाद जीता है, तो धिक्कार है मेरे बल को, हनुमान जी ने कहा। ऐसा कह करके हनुमान जी ने देखते देखते लक्ष्मण जी को सहज में उठाया, क्योंकि मूर्छित थे,
रघुनाथ जी के पास ले गए। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ, जिन लक्ष्मण जी को मैं हिला भी नहीं सका हनुमान जी ने सहज में उठा लिया। भगवान श्री राम ने कहा, हे लखन अपने स्वरूप में आओ, ये ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई प्रचंड शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे तुम काल के भी भक्षक हो, तुम अपने स्वरूप को, बस संजीवनी नेला नहीं पड़ी इस बार। ये भगवान केवल लीला करते। भगवान ने क्या कहा, अपने स्वरूप में आओ, ये ब्रह्मा के द्वारा दी हुई प्रचंड शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लक्ष्मण जी उठ के बैठ गए। वो कराल शक्ति अंतर्धान हो गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और शीघ्रता से रावण के समीप पहुंचे। रावण ने देखा कि अरे तो जीवित है अभी। लक्ष्मण जी ने उसके दूसरे रथ को चूर चूर किया, उसके फिर सारथी को मार डाला, 100 बाण से उसके हृदय को बेध दिया। वो व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत भागा और लंका ले गया। जब रावण को लंका ले गए तो सारी सेना वापस हो गई। रघुवीर जी की जय हो, लखन लाल की जय हो। उधर रावण जब होश में आया तो सारथी से कहा, ये क्या किया, युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर मुझे क्यों लाया? तो उसने कहा, महाराज सारथी का धर्म है रथी की रक्षा करना। उस समय आप मूर्छित थे, शत्रु पक्ष बलवान है, आपको मार सकता था, इसलिए मैंने अपने धर्म का पालन किया। रावण जगा और एक यज्ञ करने लगा। भगवान से विरोध करके कोई यज्ञ आदि से क्या लाभ प्राप्त कर सकता है? विभीषण जी को गुप्तचरों ने बताया कि रावण मायावी यज्ञ कर रहा है, अगर सिद्ध हो गया तो जल्दी मारा नहीं जाएगा। विभीषण जी ने तुरंत भगवान से प्रार्थना की कि जैसे मेघनाद यज्ञ किया उसको भंग करके मारा गया, नाथ रावण भी मायावी यज्ञ कर रहा है, विध्वंस किया जाए यज्ञ। अगर वो यज्ञ हो गई तो प्रातः काल उस पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाएगा। हनुमान जी अंगद जी दौड़े, खेल खेल में छलांग लगा करके पहुंच गए। कोई सीढ़ी की जरूरत थोड़ी है। रावण के महल में जा घुसे, देखा कि वो ध्यानस्थ होकर के बैठा हुआ। एक लात मारी। अंगद ने कहा, निर्लज्ज, हमारे प्रभु श्री राम से वैर करके यहां ढोंग कर रहा है ध्यान का, यहां यज्ञ करना चाहता है। लेकिन रावण टस से मस नहीं हुआ। ये बड़े अपने एकाग्रता तपस्या बहुत इसमें प्रवीण होते हैं। उसने देखा भी नहीं अंगद की तरफ। फिर अंगद जी क्रोध करके दांतों से उसके शरीर को फाड़ रहे हैं। बार बार लातों से हनुमान जी अंगद जी प्रहार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, यहां मच्छर काट ले तो ऐसे हो जाएगा। उसका कितना प्रबल ध्यान है, लातों से मार रहे हैं, दांतों से काट रहे हैं, फाड़ रहे हैं उसके शरीर को, लेकिन ध्यानस्थ है। तब अंगद जी को विचार आया, इसको पीड़ा देने से ये नहीं हटेगा। उसकी स्त्रियों को पकड़ा, बाल घसीटा, घसीट घसीट के उसके सामने। अब वो जब दीन होकर पुकार रही, महाराज रक्षा करो, तब रावण आंख खोला और भयंकर काल के समान क्रोधित होकर पैर पकड़ करके बानरों को पटकने लगा। यज्ञ विध्वंस हुआ, पर उसके मन में कोई निराशा नहीं है। सब बानर छलांग लगाए और भागे रघुनाथ जी के पास। वो क्रोधित होकर के जीने की आशा छोड़कर भगवान के सामने युद्ध करने के लिए पहुंचा। वैसे तो अब शकुन हो रहे हैं भयंकर रावण को, गीध उड़कर उसके खोपड़ियों पे बैठ रहे हैं, पर वो कुछ नहीं गिन रहा। निशाचरों को आज्ञा की, कोई भी पीछे मुड़ कर नहीं देखेगा। सीधे हाथी रथ घुड़सवार पैदल सब दौड़ पड़े। वो ऐसे प्रभु के सामने जा रहे हैं जैसे पतंगे आग की ज्वाला में जा रहे हो। देवताओं ने स्तुति की, प्रभु ज्यादा मत खिलाइए इसको, ये रावण है, पूरे विश्व को रुला दिया है। प्रभु हम लोग सब भयभीत हैं, प्रभु मुझे दुख से निवृत्त कीजिए। जब देवता
स्तुति कर रहे थे तो रावण ने कहा कि रुको, तुम अभी स्तुति करते दिखाते, हमारे सामने एक क्षण नहीं टिके और तुम उनकी स्तुति कर रहे हो। देवता लोग भयभीत होकर अंतर ध्यान में, कोई उसके सामने, ये जिधर जिस लोक में जाता था रावण, सब भयभीत हो जाते थे। भगवान ने अपनी जटाओं का जूड़ा बांधा, अरुण वर्ण के नेत्र हो रहे हैं, मेघ के समान श्याम शरीर, संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले पीतांबर की फेट कसकर, हाथ में दिव्य पार्षद सारंग धनुष, अक्षय तरकस, विशाल भुजदंड, मनोहर चौड़ी छाती, भृगु जी के चरण चिन्ह से सुशोभित। जे ही भगवान रावण के मारने का संकल्प करके आगे बढ़े, शेष भगवान ने पृथ्वी को थामा। कच्छप भगवान ने, समुद्र में ज्वार भाटाएं आने लगी, फूलों की वर्षा हो रही। करुणा निधान प्रभु श्री राम की जय हो, जय हो, ऐसा मुनिजन कह रहे। कसमसाती हुई रावण की सेना आगे बढ़ी। बहुत सी कृपाण तलवार त्रिशूल लेकर के टूट पड़े भगवान राम की सेना पर। दोनों ओर के योद्धा प्रहार कर रहे हैं, मानो वज्रपात हो रहा है, ऐसी गर्जना कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी ने सारंग धनुष पर चढ़ाकर बाणों की झड़ी लगा दी। जैसे वर्षा ऋतु में वर्षा होती, ऐसे बाण राक्षसों के ऊपर गिर रहे। बाण लगते ही चीत्कार उठती है और वो शरीर पूरा करके भगवान के धाम को जाते हैं। बहुत बढ़िया है, किसी भी बहाने भगवान की प्राप्ति हो रही। हमारा तो मन बार बार किसी भी बहाने से भगवान की प्राप्ति, वो दुख, वो भाव, वो व्यवस्था प्रतिकूलता, वो अपमान, वो सब जिसका परिणाम भगवान की प्राप्ति हो, बस भगवान की प्राप्ति ही इस जीवन का सार स्वरूप। देखो, मुनिजन साधना करके भगवान को प्राप्त करते हैं और ये भगवान से वैर करके भगवान के सन्मुख हुए। धिक्कार उस जीवन को जो भगवान से विमुख होकर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अरे वैर किए पर भगवान के सन्मुख तो है, बस इसी से इनका परम मंगल हुआ। जब रावण ने देखा कि राम के बाणों से सारी सेना नष्ट हो रही, अब उसने माया रची। देवराज इंद्र ने देखा इस मायावी पर विजय प्राप्त करना कहीं कठिन ना हो जाए, मातली से कहा हमारा रथ ले जाओ। मातली बड़ा आनंदित हुआ, चलो भगवान की सेवा में कुछ समय तक। रथ लेके आया प्रभु, विराजिए। भगवान रामचंद्र जी आनंदित होकर उस रथ पर सवार हुए। चंचल, मनोहर, अजर, वायु और मन के समान चलने वाले घोड़े। रघुनाथ जी जे ही रथ पर सवार हुए, रामादल में अपार बल वृद्धि हुई, क्योंकि मायावी रावण अभी तक रथ में और भगवान जमीन पर खड़े होकर युद्ध करते थे। अब तो बानरों में ऐसा बल बढ़ा, रावण ने देखा अब तो बड़ा मुश्किल है, तो उसने माया की। वो माया केवल रघुवीर जी को नहीं, व्यापी बकाया लखनलाल को भी लगने लगी कि सच है। असंख्य रावण, जिधर देखो रावण ही रावण, कौन सत्य रावण है पता ही नहीं, सब वैसे की वैसे बलशाली, सब तरफ से वो बाण चला रहा है, ललकार रहा है। लक्ष्मण जी और बानर, भालू, ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो, जिधर देखो रावण ही रावण। कौशलाधीश भगवान एक बाण संधान किया, उसकी सब माया नष्ट हो गई, असली जो था वो दिखाई देने लगा। श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वाणी में बोले, देखो अब तुम केवल युद्ध देखो, थक गए हो, अब केवल हमारा और रावण का युद्ध होगा, तुम सब शांत रहो। रघुनाथ जी ने रावण के 10 शीश 20 भुजा काटना शुरू किया, 30 बाण संधान किया। पर आश्चर्य ये होता कि जितनी बार काटते बल तत्काल उन्हें प्रकट हो जाते।
रावण के सर की और भुजाओं की भीड़ लग गई, क्योंकि भगवान काटते जाते, नए नए प्रकट होते जाते। भगवान श्री रामचंद्र जी के बार बार सर और भुजा काटने पर भी उसकी मृत्यु नहीं हो रही। सब बानर भालू सोचने लगे मरेगा कैसे। ताने चाप श्रवण लग छाणे बिशिक कराल, राम मारगन गन चले लहलहात जनु ब्याल। जैसे सर्प पंख युक्त होकर उड़ रहे हैं, ऐसे भगवान के बाण जाते हैं। भगवान के बाण काटते हैं, उसकी भुजाएं सर जिम जिम प्रभु हर तास सिर तिम तिम होई अपार, सेवत विषय विवर्त जिम नित नित नूतन मार। बोले प्रभु के काटने पर भी उसकी भुजाएं और सर बार बार ऐसे हो जाते हैं। बहुत ध्यान देने योग्य उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कोई विषय भोग करता है तो हर बार नया उसको, और ऐसा लगता है कि करता ही रहूं, भोगता ही रहूं, जन्म जन्मांतर यही वृत्ति है, कुछ नहीं पर नवीन 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 आकर्षण मायाकृत, उन्हें भोगने की इच्छा प्रबल होती चली जाती है। ऐसे ही जैसे जैसे सर कटता है नवीन सर प्रकट हो जाते हैं। रावण को भी लग गया कि मुझे कोई नहीं मार सकता। दसमुख देख सिरन कै बाढ़ी, बिसरा मरण भई रिस गाढ़ी। अब मुझे कौन मार सकता है। प्रभु ने शास्त्रों बार काटा, नए सर नए भुजाएं, उसको लगा राम जी भी मुझे नहीं मार सकते। गर्जा और 20 भुजाओं पर 10 धनुष तान करके भगवान श्री राम पर बाणों की वर्षा करने लगा। जैसे कोहरे से सूर्य कुछ क्षण के लिए ढक जाए, ऐसे बाणों से भगवान को ढक दिया। ऋषि मुनि तो त्राहिमाम करने लगे, प्रभु दिखाई नहीं दे रहे, बाण ही बाण, दिशा विदिशा आकाश सबको पाट दिया बाणों से रावण ने। जय जय ध्वनि ऋषि मुनि कर, प्रभु कृपा करो। भगवान के दिव्य अंगों में बाणों का प्रवेश ही नहीं हो सकता। भगवान के सच्चिदानंद में अंग में ये पार्थिव बाण कहां प्रवेश कर सकते हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही कुहरा नष्ट हुआ, एक क्षण में भगवान प्रकट हुए, सब बाण नष्ट कर दिए। रावण के जितने सिर काटे, आश्चर्य हो रहा कि सब सिरों से आवाज निकल रही है। कहां लक्ष्मण सुग्रीव कपीशा, कहां रघुवीर कौशलाधीशा। कहां है लक्ष्मण, कहां है सुग्रीव, कहां है राम। गूंज रहा आकाश में, जितनी खोपड़ियां काटते हैं सबसे यही आवाज निकलती है। पुनिदस कंठ क्रुद्ध हुई, छाणी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। रावण ने देखा राम जी के पार्श्व में विभीषण जी, प्रचंड शक्ति का संधान विभीषण जी। देखो भगवान यहां काट सकते थे शक्ति को, काटा नहीं, विभीषण जी को अपने पीछे किया, सीधे छाती पे ली। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारती भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। भगवान उसे काट देते एक क्षण में, काटा नहीं। भगवान मानो यहां अनुभव करा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर किया हुआ हर प्रहार, अर्थात शरणागत के ऊपर किया हुआ हर प्रहार मैं सहता हूं। जब प्रेमी भक्तों ने भगवान से प्रश्न किया कि ठाकुर हरिदास जी के ऊपर कोड़ों की मार पड़ रही थी, तब आप कहां थे, तो पीतांबर खिसक गया और दिखाया कि भक्त के शरीर में तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि कोड़ों की मार मेरे ऊपर पड़ रही थी। यहां प्रभु दर्शन करा रहे हैं शरणागत की रक्षा का। भगवान ने विभीषण जी को पीछे के, ऐसे भी कर सकते, वहीं शक्ति नष्ट हो जाती, पीछे किया और सीधे अपनी छाती पे, कि भक्तों के ऊपर किया हुआ वार मैं अपने ऊपर लेता हूं। शक्ति लगने से थोड़ा सा मूर्छा जैसी आई, फिर शक्ति अंतर्धान हो गई। प्रभु जो लीला विहारी लीला कर रहे, कौन सी समस्त शक्तियां इनके चरणों के अधीन है, पर
विभीषण जी को क्रोध आ गया और कहा, अरे अभागे, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, तूने देवताओं को, मनुष्यों को, मुनियों को, नाग को, सभी को दुख दिया, विरोध किया। तूने आदर सहित भगवान शंकर को शीश चढ़ाए, इसीलिए एक एक के बदले में करोड़ करोड़ सिर तुझे मिले। ऐ दुष्ट, तू अभी तक बचता रहा, लेकिन अब नहीं बच पाएगा। मूर्ख, राम विमुख होकर सुख चाहता है। विभीषण जी दौड़कर रावण की छाती पर गदा मारा। गदा लगते ही घोर चिघार की इतनी पीड़ा हुई रावण को, 10 मुखों से खून फेंक दिया, रुधिर बमन करने लगा और क्रोध में भर करके युद्ध कर रहा है। विभीषण जी प्रसंगा भी नहीं समझ रहे रावण को इस समय। भगवान शिव बोल पड़े, देखो उमा, देखो उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितौ की काऊ। आज तक कभी रावण के नेत्र में नेत्र मिलाने की सामर्थ्य विभीषण में नहीं रही। मारपीट और कड़ुआ बोलने की तो बात, जब लात भी मारी थी तब यही कहा था, तुम पितु सरेस भले, नेत्र नीचे करके। उमा, आज तक आंख नहीं मिलाने की हिम्मत थी, आज वही विभीषण ललकार ललकार करके रावण को मार रहा है। ये देखो राम का प्रताप। रावण को लग रहा है कि साक्षात काल ही विभीषण के रूप में हमसे युद्ध कर रहा है। ये भगवान का प्रभाव। विभीषण जी को युद्ध करते देखकर हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा, आप हटो, और विशाल पर्वत लेकर उस पर प्रहार किया। रथ, घोड़े, सारथी संहार कर डाला और लात मारी छाती पर रावण की। रावण कंपायमान होने लगा, कांपने लगा। विभीषण जी भगवान श्री राम के पास गए। ललकार ललकार कर हनुमान जी उस पर प्रहार कर रहे हैं। जब हनुमान जी ने देखा इसकी मूर्छा दूर हुई तो आकाश की तरफ उड़ने लगे, पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए ऊपर उड़ रहे। फिर आकाश में ही वो माया से युक्त होकर हनुमान जी से युद्ध कर रहा है। छल बल करके बहुत उपाय किए पर हनुमान जी को परास्त कर नहीं पा रहा। श्री रघुवीर जी का स्मरण करके ललकार करके रावण को हनुमान जी पीट रहे। फिर पृथ्वी पर पटक दिया। रघुवीर जी ने बानरों से कहा, डरना मत इससे। अब चाहे जितनी प्रबल माया प्रकट करे, तुम डरना नहीं। अदृश्य हो गया रावण। फिर अनेकों रूप धारण कर लिए। जितने रीछ बानर उतने रावण पास। पहले ही प्रभु ने कहा था डरना नहीं। चारों ओर रावण ही रावण, अपरिमित रावण, गिने नहीं जा सकते। भालू बानर अंदर से घबरा गए। लक्ष्मण जी, रघुनाथ जी, ये देखो रावण ही रावण आसपास है। 10 दिशाओं में करोड़ों अरबों रावण घोर गर्जना करते हुए। देवता भी डर रहे हैं, जय की आशा छोड़ दी। एक रावण ने तो त्रिभुवन को रुला दिया था, तो करोड़ों अरबों रावण प्रकट हो गए। जो प्रभु की महिमा जानते थे वो थोड़ा गंभीर हैं कि इसकी माया चलेगी नहीं। कौशलपति श्री राम जी हंस करके सारंग धनुष पर बाण चढ़ाया और सब मायावी बने हुए राक्षसों को नष्ट कर दिया। एक क्षण में माया नष्ट हुई। फिर रावण अकेला। श्री रघुनाथ जी ने, जो बानर भयभीत हो रहे थे, भुजा उठाकर कहा, ए लौटो, डरो मत। हाँ, ऐसे देखो, ये जो माया के दूत हैं, आसुरी प्रवृत्ति, काम क्रोध लोभ आदि नाना प्रकार के दोष हो सकता है, इनकी भी प्रबलता होती है। जब आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती है तो इनकी प्रबलता होती है और हो सकता है आपको कहीं झुका दें। पर यदि आपको सत्संग मिलता रहा तो आप परास्त नहीं होगे, क्योंकि सत्संग भगवत वाणी है, ये आपको फिर उत्साह देगी और विजय आपकी ही होगी। ये बहुत बड़ा युद्ध है। इसमें निराशा, हताश होना, परास्त होना, ये नहीं होना चाहिए आपके हृदय में। अगर उसके प्रहार से घुटने भी तो भी हमें झुकना नहीं, फिर खड़े हो जाना है, फिर हमें इस युद्ध में चलना है। एक तो भगवान कृपा करते हैं पर कहीं ना कहीं अहम बकाया रहता है, तो ऐसी लीला हो सकती है, पर डरना नहीं।
विजय आपकी ही होगी, चाहे अब कुछ हो जाए। अब तो विजय प्राप्त ही करनी है, भगवत प्राप्ति ही करनी है। चाहे जितना घायल हो जाए, चाहे जितना हम जैसी भी परिस्थिति, अब मुझे ये जन्म केवल प्रभु प्राप्त करने। अंदर से निश्चय दृढ़ होगा तो तुम हारोगे नहीं तो ये मायावी हैं, ये सब माया के पार्षद हैं। ये कोई न कोई ऐसी लीला करते हैं जहां ऐसा लगता है कि हम परास्त हो गए। नहीं, आप परास्त नहीं हो, भगवान के दास हो, तुम कभी परास्त नहीं हो सकते। तुम गिरोगे भी तो वो गोद में उठा के पहुंचा देंगे। ऐसे अव्यक्त महापुरुष आपकी ऊपर दृष्टि रखे हुए हैं, घबराना मत, आप अकेले नहीं हैं। जितने भी भगवत प्राप्त महात्मा, उन सबका आशीर्वाद हमें घेरे हुए है, तभी हम बढ़ पा रहे हैं। नहीं तो बहुत बड़ा युद्ध है, ये छोटा मोटा युद्ध नहीं है। श्री रघुनाथ जी ने बल प्रदान किया, रीछ बानर दौड़ रहे हैं। रघुपति जी फिर वही शीश भुजा उसके बार बार काट रहे हैं। ये सूचना सियाजू को मिली कि मारे ही नहीं मर रहा है, बार बार शीश भुजा काटने पर भी। सीता जी के हृदय में बड़ा भारी विषाद प्रकट हुआ, मुख उदास हो गया, भारी चिंता उत्पन्न हो गई। त्रिजटा से बोली, माता ये मर क्यों नहीं रहा है रावण, ये कैसे मरेगा? रघुनाथ जी के अमोघ बाण उसके सर काट रहे हैं, भुजा काट रहे हैं, ये विपरीत बात कैसी हो रही? भगवान का अमोघ बाण है, मर क्यों नहीं रहा है? इसको तो मर जाना चाहिए। मेरा दुर्भाग्य ही शायद उसको जिला रहा है। मुझे भगवान के चरणों से अलग जिस भाग्य ने किया, वही भाग्य उसे जिला रहा है। बहुविधि कर बिलाप जानकी, करि करि सुरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुनु राजु कुमारी, उरसर लागत मरई सुरारी। जानकी जी रुदन करने लगी, हे नाथ, आपके चरणों से अभी कितने पल विमुख रहना पड़ेगा, एक एक पल यहां कल्पों के समान व्यतीत हो रहा है। त्रिजटा ने कहा, राजकुमारी दुखी मत हो, मारा जाएगा रावण, जब उसके हृदय में बाण मारा जाएगा तब मारा जाएगा। तो प्रभु हृदय में बाण क्यों नहीं मार रहे? जानकी जी ने कहा, प्रभु ताते उरहतई न तेही, यही के हृदय बसत बैदेही। बहुत सुंदर बात कही त्रिजटा जी ने, यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नास है। सुनि बचन हर्ष विषाद मन, अति देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरिहि रिपु यही विधि सुनई, सुंदरी तजहि संशय महा। काटत सिर होई बिकल, छूट जाय तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महु, मरि है राम सुजान। त्रिजटा जी ने कहा कि राजकुमारी, मरेगा रावण, चिंता मत करो। अभी प्रभु उसके हृदय में इसलिए बाण नहीं मार रहे कि वो निरंतर आपका ध्यान कर रहा है। प्रभु ताते उर हतैन तेही, यही के हृदय बसत बैदेही। आपको स्मरण होगा, जब सीता जी का अपहरण कर रहा है तो सबसे पहले चरण वंदना की थी। सीता चरण बंदी सुख माना, आपके द्वारा ही मेरा उद्धार हो सकता है। और निरंतर उनके चरणों का चिंतन कर रहा है। त्रिजटा जी बोल रहे हैं कि यही के हृदय बसत बैदेही। भगवान इसीलिए हृदय में बाण नहीं मार रहे क्योंकि आप उसके ध्यान में बसी हुई हैं। वो यही सोच करके बार बार केवल सर और भुजा काट रहे हैं। इसके हृदय में जानकी है और जानकी के हृदय में मैं हूं, और मेरे उदर में अनेक ब्रह्मांड, यदि इस समय मारा तो पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। ये सीता जी ने कहा, फिर कैसे कैसे? बोले, आप चिंता न करें,
बार बार सर काटने से, भुजा काटने से विकल हो जाएगा और आपका ध्यान छूट जाएगा। जहां ध्यान छूटेगा रघुनाथ जी इसके हृदय में बाण मारेंगे, बस उसी समय मर जाएगा। सीता जी को बहुत प्रकार से जब समझाया, धैर्य धारण किया, जानकी जी ने त्रिजटा अपने निवास को गई। श्री हनुमान जी, अंगद जी, इन बड़े बड़े योद्धाओं ने बहुत युद्ध किया रावण से। श्रमित सा हो गया, संध्या हुई, वापस लौटा। आधी रात को सारथी से कह रहा कि धिक्कार है, मैं विजय क्यों नहीं प्राप्त, क्योंकि जहां गया है विजय श्री इसके चरण चूमे। सारथी ने बहुत समझाया, आप धैर्य धारण किए। सवेरा होते ही रथ पर सवार हुआ, रावण की जो बची खुची सेना थी साथ चली। उधर विकराल बानर क्रोध से युक्त होकर के रावण पर आक्रमण किया। जो कुछ राक्षस थे वो भाग पड़े रावण को छोड़ करके। चारों ओर से नख से, दांतों से रावण पर प्रहार कर रहे। देख महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंतरहित हुए निमिषमो कृत माया विस्तार। तुरंत वो अंतर्धान हो गया और माया का विस्तार करने लगा। अब जिधर देखे यहां दिखाई दिया, उधर प्रहार किया, वो वहां दिखाई दिया, पकड़ में ही नहीं आ रहा है। भगवान बानरों से कहा, तुम फिर शांत हो जा। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश, प्रभु कीरत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश। भगवान फिर वही लीला, सर काटना, भुजा काटना। भगवान को इस तरह से देखकर विभीषण जी नजदीक आए और कहा, प्रभु ऐसे नहीं मरेगा। भगवान शिव कह रहे, उमा संशय मत करना, काल भी इनके संकल्प से नष्ट हो जाएगा। नर लीला कर रहे। क्या प्रभु सर्वज्ञ जानते ले? जो प्रभु के शरणागत जन है वो जानते हैं प्रभु की इस महिमा को। विभीषण जी की शरणागति कैसी पुष्ट है कि कहा सर्वज्ञ, पहला शब्द का हे सर्वज्ञ। यद्यपि आप जानते हैं चराचर के स्वामी, शरणागत का पालन करने वाले, इसकी नाभिकुंड में अमृत निवास करता है। नाभिकुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बल ताके। इसीलिए इसके सर और भुजाएं बार बार जग जाती है, इसीलिए मारा नहीं जा रहा। कृपालु इसके नाभिकुंड पर जो अमृत है उसको अग्निबाण से सोख लीजिए, अभी मारा जाएगा ये। जे ही विभीषण जी ने ऐसा कहा, रावण का हृदय दहल गया, अब मारा गया। क्योंकि रहस्य वैसे भगवान तो सब जानते ही है। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह दिखाई देने लगा। रावण को लगा मानो दसों दिशाओं में आग लग गई। मंदोदरी का हृदय कंपायमान हो गया। भगवान खैच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। अभी तक 30 चलाते थे, 20 भुजा 10 सिर, अब 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। सायक एक नाभिसर शोषा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा। ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत द्वि खंडा। भगवान ने 31 बाण संधान किए। सबसे पहला एक बाण जाकर नाभि में लगा, अमृत नष्ट हो गया, सूख गया। 20 भुजाओं को काट दिया, 10 सिरों को काट दिया, 31 बाण। अब जो रावण का धड़ है, पृथ्वी धसने लगी ऐसा, उसके भी 2 खंड करके
काट के गिरा दिए। जब रावण के सर कट रहे थे तो क्या बोल रहा था? गरजेऊ मरत घोर रव भारी, कहां राम रन हतों पचारी। कहां राम है, कहां राम है, कहां राम है। रावण के गिरते ही समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी, पर्वत सब क्षुब्ध हो गए। रावण धड़ जो 2 भागों में गिरा, सैकड़ों बानरों और भालुओं को पीस डाला। भगवान ने ये जो आखिरी 31 बाण चलाए थे, एक बाण तो नाभि के अमृत को सोखा, और जो 30 बाण थे वो भुजा और सर को लेके मंदोदरी के सामने पहुंचा दिया। मंदोदरी आगे भुज शीशा, धरि सर चले जहां जग। भगवान के बाण वापस आकर तूड़ीर में विराजमान हो गए। सबके देखते देखते आश्चर्य हुआ। रावण के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वो भगवान के श्रीअंग में विलीन हो गया। उस समय भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, समस्त देवता भगवान पर पुष्पों की वर्षा करें। प्रबल भुज दंडधारी भगवान श्री राम की जय, ऐसी जय जयकार हो रही है। सब पुष्प बरसाते हैं, कृपालु मुकुंद की जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता आपकी जय हो। हे समस्त द्वंद्वों का हरण करने वाले, हे शरणागतों को सुख देने वाले, दुष्टों के दल को विदीर्ण करने वाले प्रभु आपकी जय हो। देव दुंदुभियां बजने लगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि से समस्त देवता, ऋषि, मुनियों को देखा। जो बानर, भालू उपस्थित है, भगवान की जय जयकार करके गर्जना कर रहे हैं। मंदोदरी के सामने सिर और भुजा पहुंचे, मूर्छित हो गए। अपनी दासियों को जब सुध आई तो अपनी दासियों से कहा, ले चलो संग्राम भूमि में। वहां जब गई तो टुकड़े टुकड़े रावण के, धड़के भी 2 टुकड़े, बाल खुले हुए हैं, रो रही है, संभाल नहीं, बार बार छाती पीट रही है। कहती, नाथ समझाया था आपको, तुम्हारे बल से पृथ्वी कांपती थी, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन होकर हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। प्रभु, आज वही शरीर तुम्हारा धूल धूसरित पड़ा हुआ है। वरुण, कुबेर, इंद्र, वायु, कोई ऐसा देवता नहीं जो तुम्हारे सामने रण में टिक सके। स्वामी, मैंने देखा यमराज भी हाथ जोड़कर आपसे बात करते थे। आज आप एक अनाथ की तरह, असमर्थ की तरह पड़े हुए हो। तुम्हारी प्रभुता जगत जानता है, लेकिन हाय, तुम्हारे पुत्र और कुटुंबियों का भी विनाश हो गया। आज कोई रोने वाला नहीं बचा आपके पास। ऐसी दुर्दशा इसलिए हुई तुम्हारी कि तुम भगवान श्री राम से विमुख हुए। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। तुम्हारी ऐसी दुर्दशा कि आज हमारे साथ बैठकर तुम्हारे वंश में कोई रोने वाला नहीं बचा है। नाथ, मैंने देखा भगवान की सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो तुमसे डरता ना हो। लोकपाल तुम्हारे आगे मस्तक झुकाते थे, आज वही तुम्हारा सर, ये बानर, रीछ, भालू जैसे फुटबॉल में पैर माना, ऐसे तुम्हारे सर में, तुम्हारी भुजाओं को गीदड़ नोच नोच के खा रहे हैं। ये ठीक ही है, क्योंकि राम विमुख की यही गति होती है। अब तव सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख अस अनुचित नाही। पति, तुमको बहुत समझाया था, लेकिन तुम काल विवश होकर नहीं माने और चराचर के स्वामी भगवान श्री राम से विमुख हुए, वैर किया, मनुष्य माना उन्हें। आहा, नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। मंदोदरी के पर हे नाथ, कृपा सिंधु रघुनाथ के समान कोई दयालु नहीं। तुझ जैसा विरोधी
उस गति को प्राप्त हुआ जो मुनि जन चाहते रहते हैं। आहा नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नैयान, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। देखो मैं कहती थी भगवान बड़े कृपालु, तूने नहीं माना, वैर किया, फिर भी देखो मेरे प्रभु इतने कृपालु कि तुम्हें योगी दुर्लभ गति प्रदान की। मंदोदरी के वचन सुन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि आनंदित हो रहे। बहुत सुंदर बुद्धि, तत्व के जानने वाले जो ऋषि मुनि थे वो बहुत आनंदित हुए मंदोदरी की बात सुन। रघुनाथ जी प्रेम मगन हो रहे मंदोदरी की बात सुनकर। विभीषण जी को प्रेरित किया, जाओ। विभीषण जी नजदीक आए और समझा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने लखन जी को आज्ञा की, जाओ, कहीं विभीषण भ्रातृ प्रेम में आकर के समझाने में असमर्थ हो तो उनको तुम समझाओ। लक्ष्मण जी ने आकर बहुत प्रकार से विभीषण जी को भी समझाया और समझाया। प्रभु ने कृपा दृष्टि से सब की तरफ देखा। गंभीरता आई सबके हृदय में, विरह जो मंदोदरी आदि के हृदय में था। प्रभु ने कहा, जाओ अंत्येष्टि संस्कार करो, जैसे एक सम्राट का होता है ऐसे रावण का। प्रभु की आज्ञा मानकर विभीषण जी ने विधि पूर्वक वैसे ही सब अंत्येष्टि क्रिया की। सबने, मंदोदरी आदि ने रावण को जलांजलि तिलांजलि जो अर्पित की। फिर सब महल वापस गए। विभीषण जी ने सब क्रिया करके भगवान को पुनः नमस्कार किया। कृपा समुद्र श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल नील, जाम्बवान, मारुति नंदन, नीति निपुण सब लोग जाओ और अभी विभीषण का राज तिलक लंकाधिपति के रूप में करो। मैं अपने पिता के वचन का पालन करने के कारण नगर प्रवेश नहीं कर सकता। विभीषण जी से कहा, मेरे ही स्वरूप लखनलाल हैं, ये तुम्हारे साथ जाएंगे। प्रभु के वचन सुनकर तत्काल सब राज तिलक की सारी व्यवस्था हुई। आदर के साथ विभीषण जी को सिंहासन पर बैठाला गया, राज तिलक हुआ। फिर लखनलाल और सब ने हाथ जोड़कर विभीषण जी का स्तवन करके नमस्कार किया। जिसे राजा बनाया जाता है उसमें भगवान का आवेश माना जाता है, भगवान साक्षात विराजमान है, ऐसा कह के सबने नमस्कार किया, स्तवन किया। विभीषण जी सहित फिर सब प्रभु के पास आए। रघुवीर जी ने सबको बुला लिया और प्रिय वचन कह के सुखी किया। भगवान ने अमृत के समान वाणी कहकर सुखी किया कि समस्त सेना के जो बचे हुए ऋषि वानर थे कि आपके बल से मारा गया रावण, ये जो विजय हुई ये सब आपके सहयोग से हुई, आपके बल से विभीषण को राज्य मिला। तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया नूतन बना रहेगा। जो मेरे सहित तुम्हारी कीर्ति का गान करेगा वो बिना श्रम के, बिना किसी अन्य साधन के समस्त पापों से रहित होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। भगवान ने ऐसा कहा कि जो मेरे चरित्र का गायन करेगा, सुनेगा, वो बिना किसी अन्य साधन के भी पाप रहित होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं अघाहि कपिपुंज, बार बार सिर नावही गहई सकल पद कंज। शिष्ट आगे श्री राधा वल्लभ लाल की। चलते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन लीलाओं का कथन श्रवण करके, कलिमल का नाश करके अपने हृदय में अपने आराध्य देव की निष्ठा प्राप्त करते हैं। प्रसंग चल रहा है, भगवान ने श्री विभीषण जी को लंकाधिपति पद पर अभिषिक्त कर दिया। लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, श्री हनुमान जी, जाम्बवान, अंगद आदि के साथ भेजकर प्रभु ने कहा, हमें तो पिता की आज्ञा है, 14 वर्ष में किसी नगर नहीं जा सकता, पर मेरे ही स्वरूप लक्ष्मण जाएंगे। अभिषेक, राज्याभिषेक करके विभीषण जी का स्तवन हुआ।
पुनः पूरा परिकर विभीषण जी सहित प्रभु के पास आए। भगवान ने हनुमान जी को इशारा किया, हनुमान जी नजदीक आए, कहा आप जाओ जानकी जी को समाचार सुनाओ कि लंकाधिपति विभीषण जी हो गए हैं और रावण पधार गया है। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, बहुत आनंद मगन होकर जानकी जी के चरण दर्शन की उत्सुकता से और प्रभु के विजय श्री की बात कहने के लिए पुलकित होते हुए चल रहे हैं। तब हनुमंत नगर महुआए, सुनी निश्चरी निशाचर धाये, बहु प्रकार तिन पूजा कीन्ही, जनक सुता दिखाई पुनि दीनी। दूरी हिते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चिन्हा। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। श्री हनुमान जी महाराज जी ही लंका में प्रवेश हुए, निशाचर गण दौड़ दौड़ कर आते हैं, चरणों में वंदना करते हैं। आगे बढ़े अशोक वाटिका में गए, जो निशाचरियां सीता जी के समय पे भाग कर आई, चरणों में प्रणाम किया, स्वागत करके ले गए। हनुमान जी महाराज दूर से ही प्रेम मूर्ति श्री सिया जी को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। जानकी जी ने देखकर, अच्छा ये वही रामदूत है जो पहले आए थे। पुत्र कहो, कृपा के धाम मेरे जीवन धन प्रभु और छोटे भाई लखन और समस्त वानर सेना कुशल से है ना? हनुमान जी ने कहा, सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्यो 10 शीशा। अविचल राजू विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हरस उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे मां, कौशलाधीश भगवान श्री राम सब प्रकार से सकुशल हैं। श्री भगवान ने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है। विभीषण जी लंकाधिपति पद पर विराजमान हो गए हैं। हनुमान जी के वचन सुनकर सिया जी के हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है, शरीर पुलकित हो गए, नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है। बार बार कहती, हनुमान मैं तुम्हें क्या दूं इस सूचना के बदले में? तीनों लोकों में कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो मैं तुम्हें दूं, क्योंकि ये तीनों लोक माया रचित है। जब आप प्रभु की आराधना करते हैं और आप प्रभु से माया मांगते हैं तो बड़ा सकुच लगता है प्रभु को, कि जिससे मुक्त होने के लिए मेरी आराधना की जाती है, उस आराधना का फल तुम उसी में बंधने वाली बात। इसीलिए प्रभु अपनी तरफ से करुणा करके नहीं देते तो उपासक को लगता है क्या कमी है उनके पास, हमें क्यों नहीं दे रहे। वो अपने आप को देना चाहते हैं, आनंद समुद्र देना चाहते हैं। तुम आनंद के क्षुद्र कण खोजने वाली बात सोच रहे हो। कम से कम बात पर विश्वास मानकर प्रभु के भरोसे हो जाओ। वो तुम्हें जैसे रख रहे हैं, बहुत मंगल विधान उनका है, देख लेना परिणाम में। सही चलते रहो, महासुखी हो जाओगे। ये दुख तो एक स्वाप्निक है, जैसे स्वप्न में कोई गला काट रहा हो तो न चाकू है, न गला काटने वाला है, न गला कट रहा है। ये तब पता चलेगा जब जग जाओगे। अभी मोह निशा सब सो अनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। ये दुख विपत्ति स्वप्न जैसी है,
थोड़ा आगे बढ़ो, जगोगे तो देखोगे कृपा ही कृपा, केवल प्रभु की बड़ी कृपा की, जो हमें मांगा था नहीं दिया। तब आप नाच पड़ोगे कि हे मंगल विधान, यदि आप न समझाते तो मैं जान न पाता, आप कितने कृपालु हो। जानकी जी ने कहा, का देऊं तो ही त्रैलोक महु कपि किमपि नहीं बानी समा। कुछ हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा त्रिभुवन में, ये जो तुमने सूचना दी इसके बदले में कुछ दे तो सुन मा तुम्हें पायो अखिल जग राजु आजुन संशयम रणजीति रिपुदल बंधु जुत पश्यामि राम मनामयम। मां, आज मैंने क्या प्राप्त नहीं कर लिया, सब कुछ मिल गया। आज मैं अपने स्वामी को विजय श्री से युक्त देखकर प्रसन्न मुद्रा में सब कुछ पा लिया। हमारे प्रभु प्रसन्न है, इससे बड़ा मुझे कोई आशीर्वाद नहीं। ये जानकी जी ने कहा, सुनु सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत सानुकूल कौशलपति रहूं समेत अनंत। हे पुत्र, तुम्हारे हृदय में वो समस्त सद्गुण बसे जिन सद्गुणों के अधीन प्रभु हो जाते हैं। तुम्हारे हृदय में लक्ष्मण जी सहित कौशलाधीश प्रभु प्रसन्न मुद्रा में विराजमान रहे। सदैव तुम अपने हृदय में भगवान को विराजमान देखो। अब तात वही उपाय करो जिससे अपने प्राण धन के दर्शन कर पाऊं। मेरे नेत्र तरस रहे हैं श्याम शरीर दर्शन के लिए। श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करते हुए जब जानकी जी ने ऐसा कहा, हनुमान जी महाराज प्रणाम करके प्रभु के पास आए और जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री राम ने युवराज अंगद और विभीषण जी को बुलाकर कहा, पवन पुत्र के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत भगवान की जय जयकार करते हुए विभीषण जी, अंगद जी, बड़े बड़े यूथपति और हनुमान जी गए जहां सियाजू विराजमान थे। सब नम्रता पूर्वक आदर कर रहे हैं जो राक्षस राक्षसियां हैं। विभीषण जी शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। सीता जी को सादर स्नान कराकर दिव्य वस्त्राभूषण आदि धारण कराए गए। एक सुंदर बहुत ही दिव्य पालकी सजाई गई। प्रभु से मिलने जा रहे, दर्शन करने की प्रबल उत्कंठा सियाजू विराजमान। प्रतिपल अश्रु प्रवाह, रोमांच हो रहा है। आज मैं अपने प्रभु को भर नेत्र देखूंगी। प्रीतम श्री राम जी के स्मरण में मगन सियाजी उस पर विराजमान हुई। चारों ओर अस्त्र शस्त्र लिए हुए बड़े यूथपति चल रहे हैं। सबके हृदय में परम उल्लास उमंग है। जे भी रामादल ने सुना कि सियाजू पधार रहे तो बड़ी अपार भीड़ सियाजू के दर्शन के लिए। वो अपार भीड़ रिक्ष और बानरों की अपने सियाजू के चरणों के कैसे दर्शन हो, ये बात रघुनाथ जी ने देखी। कह रघुबीर कहा मम मानहु, सीत ही सखा पया दे आनहु, देखो कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। सुनो, पालकी से सियाजू को नीचे उतारो, पैदल चल करके आवे, जिससे सब बानर भालू श्री चरणों के दर्शन कर सके। देखो इनके हृदय में माता का भाव है। ये सब अपने जैसे माँ के पुत्र लाड़ले होते हैं और पुत्र माँ के प्रति ममत्व से भरा होता है, ऐसे सियाजू करुणा दृष्टि से सबको देखें
और सब सियाजू के चरणों का दर्शन करें। रघुनाथ जी मुस्कुराते हुए आदेश किया, सियाजू को पालकी में नहीं, अब श्री चरणों से चलते हुए लाओ। प्रभु के वचन सुनकर सब रीछ वानर प्रणाम कर रहे। कैसे करुणामय है, कैसे हृदय की बात को पूर्ण करने वाले हैं। श्री सीता जी जो ही पालकी से उतर सब आनंद मगन हो रहे। देवता पुष्पों के पावड़े डालते जा रहे हैं आकाश से, क्योंकि सियाजू के अत्यंत सुकुमार कोमल चरण हैं। अब अभी तक जो किसी ने मर्म नहीं जाना था, पीछे प्रसंग में जब ये स्वर्ण मृग बनकर मारीच आने वाला था, उसके पहले ही लक्ष्मण जी को फल फूल लेने के लिए भेजा और सिया जी से कहा एक दिव्य लीला करनी है, इसलिए तुम अग्नि में विराजमान हो जाओ। और सियाजू का प्रतिबिंब ठीक वैसा ही जिसको रावण हरण करके ले गया था। अब वही तो प्रभु ने अपने आंतरिक भाव को प्रकट करने के लिए कहा कि ठीक है, बड़ी सुरक्षा में रही, पर लंका में रहे, अग्नि परीक्षा देनी होगी। अब इस बात को कोई नहीं जानता था। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। पीछे सत्संग में वर्णन हुआ था। भगवान श्री राम ने लीला करते हुए कहा, अग्नि परीक्षा देकर ही हमारे पास आना होगा। निशाचरियां विषाद करने लगी कि प्रतिपल रात दिन हम इनकी सेवा में रही, परीक्षा की क्या जरूरत है। पर प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, भगवान की आज्ञा का कोई उल्लंघन ही नहीं कर सकता। सियाजू प्रभु की तरफ देखकर बोली, लक्ष्मण तुम मेरे धर्माचरण में सहायक बनो, तुरंत अग्नि की तैयारी करो। श्री सीता जी के हृदय में विरह और वाणी बहुत विवेक युक्त, धर्मयुक्त, नीति युक्त। लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू आ गया कि माता को परीक्षा देनी पड़ेगी। पर प्रभु की तरफ देखा तो प्रभु ने कहा, प्रभु का रुख देख के लक्ष्मण जी के मन में विषाद हो रहा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। पर बात यहां परीक्षा के लिए है, बात यहां सियाजू के जो स्वरूप अग्नि देवता में विराजमान था उसे प्रकट करने की है। भगवान श्री राम जी का भी नेत्रों से आदेश पाकर लक्ष्मण जी ने तत्काल तैयारी की। बहुत सी चंदन की लकड़ियां एकत्रित की गई और उसमें अग्नि, जो भयंकर ज्वालाग्नि की, तो जानकी जी भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके और कहा, जो मन बच क्रम मम उर्माही, तजी रघुबीर आन गति नाही, तो कृशानु सबके गति जाना, मुँह कहूँ हो श्री खंड समाना। सियाजू ने कहा, यदि मैं मन वचन कर्म से भगवान श्री राम जी के सिवा कभी स्वप्न में भी किसी अन्य का चिंतन नहीं, अन्य की गति नहीं, हे अग्निदेव तुम सबके साक्षी हो, आप मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाओ। यदि मैं मन वचन कर्म से प्रभु की अनन्य हूं तो। श्रीखंड समपावक प्रवेश कियो सुमिरि प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे, प्रभु चरित काहु न लखे नवसुर सिद्ध मुनि देखें खरे। भगवान श्री राम के चरणों का स्मरण करते हुए, वो चरणारविंद जिनका महादेव निरंतर ध्यान करते रहते, वंदना करते रहते हैं, उन प्रभु के चरणों का चिंतन करते हुए जय कौशलाधीश की अग्नि की ज्वाला में सियाजू प्रवेश कर गए। सियाजू का जो प्रतिबिंब वो अंतर ध्यान हो गया और
जो अग्नि के गोद में विराजमान जानकी जी अपहरण के पहले जो विराजमान हुई थी वो प्रकाशित हो गई। भगवान तेजो में जाजुल्यमान अग्निदेव प्रकट हुए और शिया जी का कर कमल राम जी के कर कमल में प्रदान करते हैं। जैसे क्षीर सागर ने भगवान को लक्ष्मी जी प्रदान की, अब वो जो शिया जो भगवान के वाम भाग में विराजित हुई, उत्तम शोभा, अत्यंत सुंदर गौर श्याम जोड़ी, श्याम सुंदर राम जी और गौर श्री सिया जी, मानो नए खिले हुए नील कमल के पास स्वर्ण की कमल कली सुशोभित हो। बरसहि सुमन हरस सुर, बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर बधु, नाचहि चढ़ी विमान। देवता आनंदित होकर सिया राम जी के ऊपर फूल बरसा रहे, आकाश में देव वाद्य बज रहे, किन्नर गान कर रहे, विमानों पर चढ़ी हुई देवियां सुंदर सुंदर पुष्प वर्षा करते हुए नृत्य कर रहे। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित अपार शोभा देखकर समस्त रीछ बानर आनंदित हो रहे, बड़े जोर से सब बोल रहे, सुखधाम सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो, ऐसे जय जयकार हो रहे। फिर श्री रघुनाथ जी ने मातली को बुलाया, जो देवराज इंद्र का सारथी है, रथ लेकर आया हुआ था। आपका कार्य पूरा हुआ, आप सुखपूर्वक स्वर्ग पधारे। तदनंतर मातली ने भगवान के चरणों में नमस्कार करके देवराज इंद्र का जो रथ लेकर चले गए। समस्त देवता आए, भगवान के हाथ जोड़कर, हे दीन बंधु दयालु, हे परम देव, आपने बड़ी दया की, विश्व को सताने वाले इस दुष्ट कामी कुमार्गगामी रावण को आपने मार करके परम हित किया है। वैसे आप सम हैं, किसी से राग द्वेष आपका नहीं है, क्योंकि आप ब्रह्म हैं, अविनाशी हैं, नित्य हैं, एक रस हैं, स्वभाव से ही उदासीन है, न किसी से शत्रु भाव न मित्र भाव, अखंड हैं आप माइक गुणों से रहित निर्गुण हैं, अजन्मा हैं, निष्पाप हैं, निर्विकार हैं, अजेय हैं, अमोघ हैं, दयामय हैं। आपने ही जब जब इस सृष्टि को आवश्यकता हुई तब तब अवतार लिया है, कभी मत्स्य, कभी कच्छप, कभी वाराह, कभी नृसिंह, वामन, परशुराम। हे नाथ, जब जब संत भक्त देवता धर्म इनको कोई नष्ट करना चाहा है, तब तब आप दिव्य विग्रह धारण करके उनका विनाश करते हैं, अपने भक्तों को परम सुख प्रदान करते हैं। ये दुष्ट मलिन हृदय संतों को, ऋषियों को, देवताओं को दुख देने वाला था। ये काम लोभ मद परायण था, बहुत क्रोधी था, ये अधर्म करने वालों में शिरोमणि था। पर प्रभु आश्चर्य, आपने उसे परम पद दिया, परम पद दिया। हमारे मन में बड़ा आश्चर्य है कि हम देवता होकर भी उस पद के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि आपकी भक्ति से हम दूर हैं। भवसागर के प्रवाह में हम देवता लोग पड़े हुए हैं, सत्य है। प्रभु, यदि आप कृपा करो तो हमें भी भक्ति करने का अवसर मिल जाए। हम शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। भगवान ने सबको संतुष्ट किया। जितने भी देवता सिद्ध सब भगवान को प्रणाम करे। इतने में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्तवन किया। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभो,
गुण सागर नागर नाथ विभो। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी कोप गहा। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम, महिभार विभंजन ज्ञान घनम। अज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। करुणा कर राम नमामि मुदा। हे नित्य सुखधाम, दुखों का हरण करने वाले, हे हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी आपकी जय हो। प्रभु, ये जन्म मरण बड़ा विशाल हाथी है, अगर इसको कोई परास्त कर सकता है तो हे हरि, आप ही सिंह के समान हो। आप इस आवागमन के चक्र रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए महान सिंह हो। हे नाथ, आप सर्वव्यापक, गुणों के अपार समुद्र, परम चतुर शिरोमणि हो। अनेकों कामदेव आपकी शोभा देख करके हतप्रभ हो जाएं। अनुपम छवि आपके इस दिव्य स्वरूप की। सिद्ध मुनीश्वर, बड़े बड़े कविजन आपके गुण गाते रहते हैं। आपका चरित्र ऐसा पावन है कि जो सुने उसका हृदय पावन हो जाए, जो गाए उसका हृदय पावन हो जाए। आपने रावण रूपी महानाग को गरुण की तरह, जैसे गरुण जी सर्प को मार दो, ऐसे आपने, हे प्रभु, जो आपके चरणों का आश्रय ले लेता है सदा आप उसको आनंद प्रदान करते हो। शोक का, भय का, दुख का नाश कर देते हो। हे क्रोध रहित नित्य ज्ञान स्वरूप, आपका अवतार, आपके दिव्य गुणों वाला ये स्वरूप पृथ्वी का भार उतारने के लिए है। हे ज्ञान समुद्र प्रभु, आपको नमस्कार है। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने श्री राम जी का स्तवन किया। विनय कीन चतुरानन, प्रेम पुलक अति गात। शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं अघात। ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से भगवान की विनय की शोभा समुद्र श्री राम जी का दर्शन करते करते ब्रह्मा जी के नेत्र तृप्त नहीं हो रहे। उसी समय महाराज दशरथ जी पधारे, क्योंकि स्वर्ग में इसीलिए विराजमान थे। भगवान श्री राम को देखकर नेत्रों से अश्रुधारा बह रही। लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने महाराज दशरथ जी की चरण वंदना की। दशरथ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम जी ने कहा, हे तात, ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है। ये अजय राक्षस जीत लिया गया, ये आपका प्रभाव है, आपके पुण्यों का। प्रभु के वचन सुन करके दशरथ जी रोमांचित, पुलकित, अश्रुधारा बह रही। रघुनाथ जी ने पहले के प्रेम को विचार करके, पहले भगवान को जो प्यार दशरथ जी करते थे वात्सल्य भाव से, पिता की ओर देखा, बस अब जो देखा वो दूसरा हो गया। क्या हुआ? तत्काल स्वरूप बोध हो गया। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना,
चितई पितई दीन्हु दृढ़ ज्ञाना। स्वरूप बोध ये होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तत्काल तत्वबोध हो गया दशरथ जी महाराज को, पर कैवल्य परम पद का अधिकार प्राप्त हो गया, पर दशरथ जी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि प्रभु के राम रूप के प्रेम में जो सुख है वो कैवल्य परम पद में भी सुख नहीं है। ये बड़ा गूढ़ विषय है। माया रहित सच्चिदानंद में स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त ये जो भगवान का स्वरूप है, इसका जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो मोक्ष भी कड़ुआ लगने लगता है। जो परमानंद है, अखंडानंद है, दशरथ जी ने स्वीकार नहीं किया मोक्ष सुख को। बस इस रूप जिसके लिए जनक जी कह रहे बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। भगवान श्री राम जी ने प्रेम भक्ति प्रदान की, फिर दिव्य ज्ञान स्वरूप बोध, पर कैवल्य परम पद स्वीकृति नहीं। अब प्रेम भक्ति समझो, अगर मोक्ष तो आगे का रास्ता अब लीन हो जाओ, लेकिन नहीं स्वीकार किया। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु कहते विभेमी कैवल्यता, मुझे कैवल्य पद से नहीं, हमें श्री जी चाहिए। यो वृंदावन सिमनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृताधि परम चित्ते न में रोचते। मुझे और कुछ सब अच्छा नहीं लगता, मेरी लाडली, मेरी प्यारी, मेरी श्याम। ये मोक्ष सुख को भी लघु कर देने वाला श्रीपाद प्रबोधानंद जी थुतकी कृत्य, ऐसा महाप्रेम। दशरथ जी ऐसा स्वरूप बोध जो कैवल्य परम पद पर स्वरूप बोध हुआ, पर कैवल्य परम पद स्वीकार नहीं किया, तब भगवान ने उन्हें अपनी प्रेम भक्ति प्रदान की। ये दुर्लभ बात है। बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर के जब आए थे तब प्रभु ने प्रणाम किया, और जब गए तब दशरथ जी ने प्रणाम किया, क्योंकि अब बोध हो गया है कि ये मेरे लाडले राम कौन हैं। वैसे तो जानते ही थे, जो ही सुना कि कौशल्या जी के लाल जो प्रकट हुए, एकदम जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। अखिल लोकों का ब्रह्मांड नायक, जिसका नाम लेने से परम कल्याण, परम पद, परम आनंद प्राप्त, वो प्रभु मेरे यहां पुत्र बन के आए। ये ज्ञान तो था। आज तत्व बोध हो गया, सर्वम खलमिदम ब्रह्म का बोध हो गया। उसके बाद प्रेम लक्षणा भक्ति। अब जब प्रेम लक्षणा भक्ति है तो भगवान के चरणों में प्रणाम करके दशरथ जी गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश को देखकर देवराज इंद्र सामने उपस्थित होकर प्रणाम करके स्तवन करते। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोण बरसर चाप, भुजदंड प्रबल प्रताप। भगवान की इस स्तवन वृत्ति से उपदेश देते हैं सब, जैसे ब्रह्मा जी या कोई देवता या कोई ऋषि मुनि, इनका स्तवन जो होता है उसमें उपदेश छुपा होता है। सब स्तवन का सार ये है कि अगर सुख चाहते हो, दुख मिटाना चाहते हो, तो एकमात्र परम सुख प्रदान करने वाले, दुखों का नाश करने वाले प्रभु श्री हरि हैं। अब करी कृपा बिलो कि मुहि आयसु देहु कृपाल, कहा करो सुनि प्रिय वचन बोले दीन दयाल। पूरा स्तवन करने के बाद देवराज इंद्र ने कहा कि कृपा दृष्टि प्रदान करो, हे नाथ, इस दास के लिए क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा, देवराज, हमारे बानर भालू बहुत से मृत हो गए हैं इस युद्ध में, मेरे लिए इन्होंने प्राण त्यागा है, इसलिए अमृत की वर्षा करो, सब पुनः जीवित हो जाएं। कागभूषण जी कहते हैं, गरुण जी, ये प्रभु के बड़े गूढ़ वचन हैं, इसे केवल
भगवत प्रेमी महात्मा या ज्ञानी जन ही जान सकते हैं। अरे जिनकी दृष्टि में अमृत वो देवराजेंद्र से क्या कहे। भगवान त्रिलोकी को आधे पल में रच करके विनाश कर सकते हैं, आधे पल में ही। भ्रकुटी विलास सृष्टि ले, वो देवराजेंद्र से कहें तुम हमारे बालुओं और रीछों को जिला दो, ये केवल ज्ञानी महात्माहीन वचनों को समझ सकते हैं। तत्काल इंद्र ने अमृत वर्षा की। जितने भी बानर भालू थे सब जीवित हो गए, एक भी राक्षस जीवित नहीं हुआ। बोले सुधा वृष्टि भय दुहदल ऊपर, जिए भालू कप नहीं रजनीचर। बोले क्यों, दोनों दल के ऊपर हुई तो फिर जी जाना चाहिए। तो बोले राक्षस इसलिए जीवित नहीं हुए कि अब उनकी सत्ता ही नहीं रह गई, वो भगवान के धाम चले गए। जब बानर भालू लड़ रहे थे तो उनके सामने राक्षस थे और उन्हीं का चिंतन करके मरे, तो वो परम गति को नहीं हुए। और जब राक्षस लड़ रहे थे तो भगवान राम और राम की सेना सामने थी, तो वो प्राण त्यागते ही परम पद को प्राप्त हो गए। तो इसीलिए बानर भालू तो जीवित हो गए लेकिन राक्षस जीवित नहीं हुए, क्योंकि सब परम पद को गए। कितना बढ़िया उनको भगवान ने लाभ दिया। ऋषि मुनियों द्वारा साधना तपस्या के द्वारा आराधना के द्वारा जो पद बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, सब राक्षसों को प्राप्त हो गया। बोले इसलिए वो नहीं जीवित हुए कि रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। सब रामाकार होकर गए, सब राक्षस शरीर जब छूटा तो दिव्य भगवत पार्षद स्वरूप और भगवान के धाम में, इसीलिए वो पुनः जीवित नहीं हुए। भगवान श्री रघुनाथ जी की इच्छा से सब जितने भी रीछ बानर पधारे थे वो सब जीवित हो गए। देखो दोनों को महासुख दिया, अपने प्रेमी जनों को जीवित करके अपने दर्शन और सानिध्य का सुख, और उनको पार्षद स्वरूप देखकर अपने सानिध्य का सुख। कैसे कृपालु भगवान है। पापों के घर राक्षस, ये दुष्ट पापी नीच आचरण करने वाले मुनि दुर्लभ गति को प्राप्त हुए। यदि ऐसा सुनकर भी तुम्हें भगवान के भजन में रुचि न हो तो सुनहो उमा ते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। फिर समझ लो कि तुम्हारे भाग्य में अभाग ही लिखा हुआ है। ऐसे कृपालु भगवान हैं, जैसे बने तैसे तुम्हारी जिह्वा से नाम चलना चाहिए। हृदय से इनका आश्रय ले लो, कोई तुम्हारा रक्षक नहीं। ये ऐसी काई फिसलन की है, सब फिसल रहे हैं तो तुम्हें पकड़ेगा कौन भाई? तुम्हें कौन पकड़ेगा? वही जो रुका हुआ है फिसलन में, वो तुम्हार सेवक असुरारी भगवान और भगवान के प्रेमी महाभागवत जन। समस्त देवता ऋषि मुनि फूलों की वर्षा करके भगवान को प्रणाम करके चले गए। इधर देवाधिदेव महादेव जी पधारे। परम प्रीति करि जोरी जुग, नलिन नयन भरी बारी। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। हाथ जोड़कर नेत्रों में अश्रु भरकर पुलकायमान होकर गदगद वाणी से त्रिपुरारी देवाधिदेव महादेव जी स्तवन करते हैं। भगवान की स्तुति करके महादेव जी कहते हैं, नाथ जब वही कौशलपुरी हो यही तिलक तुम्हार। कृपा सिंधु में आउब देखन चरित उदार। प्रभु आज से हम बता रहे हैं, आपका स्तवन करके मैं आपसे मांग रहा हूं कि मुझे अनुमति दीजिए, जिस समय आपका राज्याभिषेक होगा अवध में, मैं आऊंगा दर्शन करने। भगवान शिव जी को मुस्कुराकर भगवान श्री राम जी ने नमन किया। एक दूसरे के इष्ट हैं। देखो समुद्र में पुल बांधने के पहले रामेश्वर जी की स्थापना करके
इष्ट भाव से भगवान शिव की आराधना करते हैं और वही भगवान शिव हनुमान जी के रूप में सेवा में विराजमान है। जब भगवान शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनवा, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित अधर्मी रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पावन यश फैलाया, मुझ दीनहीन पापी बुद्धिहीन जातिहीन पर बहुत बड़ी कृपा की। प्रभु अब इस दास का घर पावन कीजिए, चल करके थोड़ी सेवा स्वीकार, हम आपको अपने हाथ से स्नान कराएंगे, वस्त्र आभूषण धारण करा के आपके चरण चापेंगे, आपकी थकावट दूर करेंगे। कृपालु, संपूर्ण लंका खजाना महल संपत्ति ये सब आपके चरणों में समर्पित है, आप इसे बानर भालुओं को दे दीजिए। नाथ, बस मुझे तो अपने साथ रख लीजिए, मुझे अब ये लंकाधिपति होकर आपसे दूर रहना नहीं, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी चलिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनकर दीन दयालु प्रभु आनंद मगन हो गए। कहा, भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर और तुम मेरे ही हो, बस ये सबसे बड़ी बात है। हमारी तरफ से समर्पण और स्वामी की तरफ से स्वीकृति। पर भाई इस समय मुझे एक ही बात केवल नाच रही दिमाग में, मेरे चिंतन में एक ही बात नाच रही कि मेरे भरत का एक एक पल कल्पों के समान बीत रहा है। मैं देख रहा हूं अगर एक दिन भी विलंब हो गया तो भरत प्राण त्याग देंगे। एक एक पल कल्पों के समान व्यतीत हो रहा है। तोर कोश ग्रह मोर सब सत्य बचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोई निमिष कल्प समझात। बस मुझे शीघ्रातिशीघ्र भरत जी के पास जाना है। मैं देख रहा हूं भारी तपस्या में संलग्न भरत जी, कृष्ण शरीर हो गया है, निरंतर उनकी जिह्वा में मेरा नाम विराजमान है। सखा, यदि तुम मेरी प्रसन्नता का कार्य कर सकते हो तो तुम जल्दी से ऐसी कुछ व्यवस्था करो, मैं अपने भरत को देख पाऊं। मैं तुम्हारे से एक ही अनुरोध करता हूं, कुछ ऐसा करो मैं शीघ्र भरत के दर्शन पाऊं। देख लो, यदि आप दर्शन की व्याकुलता तो प्रभु दर्शन देने के लिए व्याकुल। अगर आप चैन से खा पी सो रहे हो तो एक एक सेकंड आपको वो देख रहे हैं कि आप किस स्थिति में हो, क्या चाह कर रहे हो। बहुत प्यार करते हैं प्रभु, अपने जन को बहुत प्यार करते हैं। एक भी सेकंड ऐसा नहीं होगा जिसका हिसाब ना हो, आपका ध्यान रखना। एक एक सेकंड का हिसाब होगा, निहाल हो जाओगे। ये मत समझो हम राधा राधा जप रहे, कष्ट सह रहे, काम क्रोधादि की पीड़ा हृदय को जला रही है, कैसे कब तक निहाल हो जाओगे। ये थोड़ी यात्रा जलन की, आगे शीतलता ही शीतलता है। अगर इधर कदम बढ़ा दी तो प्रारंभ से लेकर के जलन बढ़ती ही चली जाएगी, और जलद ज्वाला, ये ज्वाला ही बढ़ती चली जाएगी, कभी शांति नहीं मिलेगी। भगवान श्री राम जी ने विभीषण जी से कहा कि विभीषण, तुम एक कल्प भर लंकाधिपति होकर रहो, मेरा निरंतर सुमिरन करना और प्रजा की सेवा मेरी ही सेवा मानना। इसके बाद तुम मेरे परम धाम को आओगे जहां मेरे भक्त और संत जन आते हैं। भगवान श्री राम के वचन सुनते ही विभीषण जी आनंदित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी बानर भालू आनंदित हो गए और प्रभु के चरणों में प्रणाम करके निर्मल गुण का बखान करते हैं। विभीषण जी महल गए और मणियों के समूह विमानों में भर भर करके लाए और प्रभु के सामने भगवान ने कहा कि इनकी आवश्यकता हमें नहीं, आप लाए हो तो आकाश स्थित हो और सब लुटा दो, जो भी बानर भालू जब सब लूट ले।
विभीषण जी आकाश में गए और मणियों की, रत्नों की वर्षा की। जिसके मन को जो अच्छा लगा वही ले लेता। बानर तो स्वभाव से ही तो मणि उठाते मुंह में डालते, ना कोई स्वाद न, थूक देते। किस काम मणि किस काम की? वो समझते लाल पीली हरी ऐसे कि कुछ खाने की चीज है, जब तो थूक देते। ये देखकर भगवान श्री राम सियाजू की तरफ देखकर हंस रहे, और जैसे गिरे कोई मणि कोई रत्न, तो ऐसे अब उनका एक ही काम, सूंघा मुंह में डाला, नहीं थूक दिया, किस काम? तो विभीषण जी की तरफ देख के देख, जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं देख पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे कृपा के समुद्र श्री राम अपने वानरों के साथ अनेक प्रकार के विनोद कर रहे हैं। हे उमा, उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी जस निष्केवल प्रेम। भगवान शिव कहते, हे उमा, बहुत मार्ग हैं, योग, मंत्रानुष्ठान, जप, बड़े बड़े दान, बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े यज्ञ, बड़े व्रत और बड़े नियम, पर प्रभु जैसा अनन्य प्रेम करने वालों पर वैसा अनन्य प्रेम मन वचन कर्म से एकमात्र अपने प्रभु का भरोसा, प्रभु की आशा, प्रभु का ही विश्वास, दूसरों, बस ये बहुत खास बात है। ये जब हृदय में आ जाए तो समझो काम बन गया। ये बात हृदय में आ जाए ना, अब जो कुछ हो लाडली लाल जाने। अब तो देखो, साधना पक्ष में तभी आप पर दबाव डाला जाता है, गुरुजन तभी डालते हैं जब आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं। नहीं तो शुद्ध शरणागति का स्वरूप क्या है जानते हो? जो वृत्तासुर ने अंतिम समय वर्णन किया, उससे बड़ी कोई शरणागति नहीं। अजात पक्षायु मातरम खगा, छोटा सा बच्चा घोंसले में जिसके पंख नहीं निकले हैं, जैसे वो माता की बाट जोहता है, उसकी मां मुंह में जल लेकर आएगी, ऐसे डालेगी दाना लेके, क्योंकि उसके पंख ही नहीं। फिर उसको कहा जाए तुम उड़ कर जाओ, 4 कदम के बाद पानी है वहां पी लो, ऐसा कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पंख नहीं। शुद्ध शरणागति का स्वरूप यह है, अजात पक्षायु मातरम खगा। बाट जोहने का तात्पर्य है केवल भरोसा, आश्रय, स्मृति, आशा एकमात्र अपने प्रभु से। यही सब साधना का फल। इसीलिए नवी भक्ति रखा गया है, आत्मसमर्पण। नवी भक्ति आत्मसमर्पण। और अगर ये बात संतों की कृपा से समझ में आ जाए तो अभी अभी प्रारंभ में ही तन्वांग मनोभीरमलय सोहम तवै वाश्रिता, अभी तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म मने की अब ही सुधरे आज। अपने लोग समझ नहीं पाते, देहाभिमानी जीव, क्रिया प्रधान कर्तृत्व भाव, तो फिर ये होता है कि लगो चलो ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। इसलिए कहा जाता है कि तुम करते करते ये समझ जाओ कि तुम करने लायक नहीं हो। अजात पक्षायु मातरम, आप तो नाथ त्राहि माम, मेरे बनाए ना बनेगी कोट। प्रभु अब देख लो आप, वो यही शरणागति, यही शरणागति जो है जब हृदय में उतर जाती, फिर जो दिव्यता आती है वो साधन पक्ष अलग है। महादेव जी बोल रहे ज्ञान समुद्र, उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी जस निष्केवल प्रेम। जैसे वृंदावन के रसिक शेखर महापुरुष, मेरी महारानी श्री राधा रानी, आचार्य चरण के रहो को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तरण छे, मेरे बल वृंदावन रानी, हमारे माई श्यामा जू को राज। ये भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि तीर्थ याटन, वेदाध्ययन, व्रत, नियम, यज्ञ, धर्म, कर्म, मैं जितना साधु संग से
जल्दी पकड़ में आता हूं उतना किसी और साधनों से नहीं। व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा। क्यों? साधु संग से अंतिम वाली बात तत्काल प्रारंभ से शुरू हो जाती है। ये बात समझ में आ गई कि सब साधनों का सार है आत्मसमर्पण। तो अभी से समझ में आ गया, नाथ वैसे ही तुम्हें विषयी नीच पामर प्रभु कैसे, अब जैसे हम आपके, बस हो गया, बस बात समझ लीजिए। हे हरि जैसो तैसो तो, जैसा हूं बस आपको, किसी की सुनना नहीं। और ऐसे हो जाएगा, इतना कहने से हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अरे तो तुम्हारे कहने से हो जाएगा नहीं, भगवान के कहने से। भगवान कह रहे ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। मुझे जैसे तुम भजोगे वैसे मैं करके पाओ लगो। होके, अभी करके और होके बहुत अंतर है। होके करो, बिगड़ी जन मने की अभय सुधरे, आज हो ही राम को, फिर नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। ए मान लो बात, बड़े बड़े महापुरुषों की बात। हम इस माइक रचित शरीर से, त्रिगुण माया के द्वारा अधीन अंतःकरण से क्या क्या कितना करेंगे, कब तक करेंगे? नाथ आपको जो मन आवे सो करवा लो, जैसे आवे करवा लो। मैं आपकी शरण में हूं, आपके सिवा कोई मेरा नहीं। ये बात वास्तविक हृदय में जिस दिन आ जाएगी तो अधर्माचरण होगा ही नहीं, क्योंकि अधर्माचरण देहाभिमान से होता है। खास बात समझो, देहाभिमान जब तक समर्पित नहीं होता तब तक वो पापाचरण कराता रहता है। जब तक पापाचरण होता है तो विषाद, दुख, जलन, चिंता, शोक, भय, जन्म, मृत्यु, ये सब फंसाए रहते हैं। आप इसका रहस्य समझिए। एकमात्र प्रभु सत्संग जो वर्षों की साधना में अनुभव में आता है, वो एक सेकंड में, इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तुलनताए सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। पूरा जीवन में एक उपासक उपासना करता है और उसका सार समझ में आता है, वो कुछ क्षण में आपको बता दे भैया इससे बढ़कर कोई बात नहीं। अब आपने अभी से पकड़ ली तो वो जो वर्षों की यात्रा हुई थी उसका फल आपको मिल गया। तभी तो कहते हैं मोरे मन प्रभुवश विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा, कि जो जन्म जन्मांतर में नहीं बन पाया वो क्षण में बन गया। वो क्षण में हमारे जीवन को बदल दिया, जीवन की कमाई एक क्षण में हमें दे दी। बस इतना ही सार है। हृदय से जिस दिन ऐसे हो जाओगे उस दिन ऐसे रात दिन बदलते चले जाओगे। प्रतिपल आप में जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में वर्धन ही वर्धन होता रहता है उसका, पर इसमें कभी पूर्णिमा नहीं है। इस मार्ग में ये इसलिए बढ़ता ही रहता है, निरंतर बढ़ता ही रहता है। उसमें पूर्णिमा होकर फिर घटता रहता है, इसमें नहीं। जीव शशिकला सुबेश पयामे पूनो नहीं, ताते कबो न शेष प्रेम सदा बढ़िबो करे। जीव शशिकला सुबेश गृह कानन में रहो कहो भी, को पकड़े ना ही पला, रेमन भजिए नंद लला। चाहे जहां पड़े रहो भरोसा एकमात्र गोविंद का। प्रिया प्रीतम, एक कैसी मस्ती है। आप देखो ना, मस्त होना चाहते हो, आनंदित होना चाहते हो, क्योंकि तुम आनंद के बच्चे हो, आनंद के अंश हो। तुम्हें कहीं कोई आनंद नहीं दे सकता। ये लौकिक सुख आनंद है। बस एकमात्र भरोसा जागृत कर लो। भरोसा आज तक प्रभु ने किसी का नहीं तोड़ा। अब आप लौकिक भोगों के भरोसे करोगे, जैसे छोटा बच्चा मां के भरोसे कुछ गलत खाना चाहे, गलत पीना चाहे, तो वही मां चूंकि भरोसा लिए तो थप्पड़ मार करके अलग कर देगी। वो रोए तो रोने दो। ऐसे ही हम लोग कुछ अज्ञानी ऐसे हैं कि अज्ञान विषयक भोग मांगते, प्रभु जब नहीं देते तो हमारे विश्वास, कह रहे थे भगवान किसी का विश्वास नहीं तोड़ते, हमने पूरा विश्वास किया था भोग मिलेगा। वैसे ही जैसे बच्चे को पवित्र भोजन पा, पवित्र आचरण कर, पवित्रता, क्योंकि तू परम पवित्र का अंश है। तो राम कृपा नहीं करे तस जस निष्केवल प्रेम। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।